कार्बन के क्या क्या गुण हैं। तो देखो कार्बन जो होता है अपना ये पीरियोडिक टेबल में ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और ये पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में यहाँ से 13वां 14वां 15वां 16 इस तरह से वर्ग होते हैं। तो 14वां जो वर्ग है, इस 14वें वर्ग में ऊपर ही ऊपर वाला तत्व कौन सा होता है? कार्बन होता है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं अपन, कार्बन जो होता है वो 14वें वर्ग में पाया जाता है। और आवर्त कौन सा हो गया? पहला और दूसरा। कौन से आवर्त में होगा? दूसरे आवर्त में। तो दूसरे आवर्त का तत्व कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। और इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 12। तो यानी कि इसका परमाणु क्रमांक जो होता है इसको अपन किससे लिखते हैं? ए से, सॉरी जेड से, और इसको किससे लिखते हैं अपन? ए से। द्रव्यमान संख्या को किससे लिखते हैं? ए से। ये किसी भी तत्व को प्रदर्शित करने के प्रतीक होते हैं। ठीक है, ये है परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो देखो परमाणु क्रमांक जो होता है ये बताता है प्रोटॉन की संख्या। किसकी संख्या बताता है? प्रोटॉन की संख्या। तो इसमें कितने प्रोटॉन है? 6। अब जब तक इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने के उतने इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इट मींस इससे जितना नेगेटिव चार्ज आ रहा है उतना ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर कार्बन के ऊपर -2 चार्ज आ रहा है तो मतलब 6 प्रोटॉन है और 6 में 2 और जोड़ दो, कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। जितने प्रोटॉन है उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं। तो उससे क्या निकल जाती है? न्यूट्रॉन की संख्या। तो A - Z, तो 12 में से 6 जाएगा, कितना रहेगा? 6। तो इसमें देखो प्रोटॉन कितने? 6। इलेक्ट्रॉन कितने? 6। और न्यूट्रॉन कितने? 6। तो ये कार्बन की थोड़ी सी बेसिक जानकारी है। अब कार्बन क्या करेगा? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे अपन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? C612 है। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन पढ़ने हैं आपको? 6। तो क्या करोगे? 1s2 2s2 2p 2p। तो देखो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये तो अंदर वाला कोश हो गया, और इससे बाहर वाला कोश ये दूसरा कोश। दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, लुईस का जो अष्टक नियम था, वो अष्टक नियम क्या कहता है? कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए ये क्या करेगा? या तो देखो ये 2 काम कर सकता है, या तो ये चारों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे तो इसका ये कोश ही खत्म हो जाएगा, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। या ये क्या करे? 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन क्या क्या काम कर सकता है? या तो इन चारों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दे, या इन चारों इलेक्ट्रॉनों को 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर ले। तो देखो ये 2 काम कर सकते हैं। कार्बन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन दान करेगा। ठीक है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन दान करेगा। ठीक है, तो एक बार तो यहां तक नोट करो। तो कार्बन अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? साझा करेगा। अष्टक अरे साझा तो बाद में करेगा। पूरा करने के लिए ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन दान करेगा। पर ये दोनों काम नहीं करता है, ये दोनों काम नहीं कर पाता है। क्योंकि आप देखो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके पास कितने प्रोटॉन है? 4, मतलब 6 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन है? 6, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो 6 प्रोटॉन के द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करेगा तो क्या बन जाएगा? C-4। अब देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? प्रोटॉन तो कितने हैं? 6, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। अब 6 प्रोटॉन के द्वारा 10 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना क्या होता है? मुश्किल होता है। इसकी वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता। इसलिए आप कभी भी कार्बन के ऊपर -4 चार्ज नहीं देखते हो, क्योंकि कार्बन को 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना होता है, वो भी पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए ये क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाता। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन
दान करने के लिए जाएगा, अगर प्रोटॉन कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए जाएगा, उस कंडीशन में प्रोटॉन कितने रहेंगे 6, और अगर इलेक्ट्रॉन 4 दान करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2। परंतु देखो आप जैसे आप कार्बन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो बनेगा कि C+4, इसमें से जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कम बढ़ जाएगा और प्रोटॉन कितने रहेंगे 6 और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 5। फिर एक और निकालोगे, ऐसे करते करते आप जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे तो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और प्रभावी नाभिकीय आवेश इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसके अंदर से एक भी इलेक्ट्रॉन और ज्यादा नहीं निकल पाता है। इस कारण से 4 इलेक्ट्रॉन निकालना भी पॉसिबल नहीं है और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें तो 6 प्रोटॉन के द्वारा 10 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना मुश्किल, और इसमें क्या होगा 6 प्रोटॉन के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 प्रोटॉन के द्वारा आप जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालोगे प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसकी वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को ना तो ग्रहण कर सकता है ना दान कर सकता है। तो अब ये क्या कर सकता है, साझेदारी करेगा। क्या करेगा ये, साझेदारी करेगा। तो देखो यहां पर अपन डायरेक्ट कारण लिख सकते हैं, चार इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना संभव नहीं, क्योंकि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नियंत्रित, साथ का साथ लिखते रहो, नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और 4 इलेक्ट्रॉन दान करना भी संभव नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दान करने के बाद प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाते, ठीक है। ज्यादा मजबूती से पकड़ने लग जाएगा, इसलिए कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है ना दान। तो अब कार्बन अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। अतः कार्बन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा व सहसंयोजक बंध बनाएगा। कैसे बंध बनाएगा, साझेदारी से कौन से बंध बनते हैं, सहसंयोजक। और जब इलेक्ट्रॉनों का एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन में किसी दूसरे परमाणु में ट्रांसफर होता है, जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु इलेक्ट्रॉन तक, कौन सा बंध बनता है, वो तो इलेक्ट्रॉन युग्म का जो होता है तब होता है, आयनिक बंध बनता है। कैसा बंध बनता है, आयनिक बंध बनता है। तो सहसंयोजक बंध बनाएगा। तो देखो अब इधर देखो एक बार, ये कार्बन, अब मैं क्या कर रहा हूँ, लुईस की जो बिंदु संरचना है उसके हिसाब से बना रहा हूँ कि कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या इसके पास हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के भी अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1। तो हाइड्रोजन ने भी यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रखा, इसके बाह्यतम कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन में इन्होंने क्या की, एक एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रखा और बीच में एक बंध बना लिया और क्या कर ली, साझेदारी बना ली। तो साझेदारी से देखो, अब देखो कार्बन का देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में देखो 1s1 होता है, क्या होता है 1s1, एक और इलेक्ट्रॉन में 1s2 हो जाएगा और ये हीलियम के जैसा हो जाता है। तो हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो इसके पास भी देखो, हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। तो सारे हाइड्रोजन के भी क्या हो गए, अष्टक पूरे हो गए, इसलिए हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा हो जाता है और कार्बन का भी अष्टक पूरा हो जाता है। इसलिए कार्बन क्या कहता है, सहसंयोजक बंध बनाता है हमेशा, ठीक है, कोई भी आयनिक बंध नहीं बनाता है। और दूसरी चीज, कार्बन का यहाँ पर अष्टक पूरा हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन के द्वारा हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन के द्वारा। इसलिए कार्बन हमेशा, आप चाहे दूसरा सब काम भूल जाना, और लाइफ में हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि कार्बन हमेशा कितने बंध बनाता है, 4। कभी भी कार्बन के 5 बंध नहीं बनाने या 3 बंध नहीं बनाने, कार्बन हमेशा कितने बंध बनाएगा, 4। ठीक है, अपना नाम भूल जाओ पर ये बात मत भूलना, ठीक है। तो अतः कार्बन
हमेशा 4 बंध बनाता है। ठीक है, बना लो ये। त्रिबंध और त्रिबंध भी बना सकता है। ठीक है, तो कार्बन अन्य कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, और इस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड, बहुबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुबंध। एक से ज्यादा बंध बनते तो उसको क्या बोलते हैं? बहुबंध। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहु को बंद कर दिया घर में और बहुबंध हो गए, है ना? ऐसा हो सकता है, देखो ये कार्बन है और ये भी कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। अब देखो इसके बाध्यम में किसने कितने बंध बनाए, जैसे देख लो इसको कितने बनाए, 1 2 3। अब इसका एक और बंध बाकी है, क्या करेगा? यहाँ पे बना सकता है। इसका भी देखो तो 1 2 3 4। ठीक है, और ध्यान रखना कार्बन के हमेशा जितने बंध कम पड़ रहे हैं, कार्बन का अगर आपको कहीं पे भी ऐसा दिख जाए डबल बॉन्ड C तो अभी यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जोड़ो, क्या जोड़ो, तो आप देख लो इस कार्बन के कितने बंध बन गए? 2। अभी 2 और बाकी है, तो फटाक से इधर से 2 हाइड्रोजन जोड़ लो। इस कार्बन पे देखो कितने हैं? 2, तो 2 बाकी है, तो ये कर लो। जैसे इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन जोड़ो, कंफ्यूजन हो रहा है, क्या करो? इधर से 3 जोड़ दो और इधर भी कितने जोड़ दो? 3 जोड़ दो। इससे क्या होगा? आपको फटाक से संयोजकता सेट करने के लिए, कार्बन की वैलेंसी को सेट करने के लिए हमेशा हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। जितने बंध बना रखे किसी भी कंपाउंड में, उतने तो आपको बना के रखने हैं। बाकी कम पड़ रहे हो ना, उतने आप क्या कर दो? हाइड्रोजन जोड़ दो। जैसे इसमें कितने जोड़ो हाइड्रोजन? एक इधर और एक इधर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप हाइड्रोजन जोड़ना भी सीख जाओगे कि कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे। आपको कार्बन की वैलेंसी 4 रखनी है, और अगर वैलेंसी कम पड़ रही है तो फटाक से क्या चिपका दो? हाइड्रोजन चिपका दो। ठीक है, ताकि कार्बन की संयोजकता 4 हो जाए। और बाकी अगर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ रहा है या कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो वो आपको पहले उसको रखना है। फिर उसके बाद अगर कार्बन के अंदर बंध कम ज्यादा पड़ रहे हैं तो वहां पर आपको क्या जोड़ देना है? हाइड्रोजन। प्रकृति में ऐसे करो, कार्बन की प्रकृति में या प्रकृति में कार्बन के 3 अपर रूप पाए जाते हैं। 3 अपर रूप पाए जाते हैं। एक हीरा, दूसरा विलन या ग्रेफाइट। हीरा, ग्रेफाइट और क्वार्ट्ज भी कार्बन का ही एक प्रकार है। ठीक है, फुल रिंग, ये अपर रूप है और वो कार्बन से मिलकर बना होता है। ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट और फुल रिंग। ठीक है, कोयला भी होता है कार्बन के अपर रूप है। ठीक है, कोयला भी। इसमें से चालक कौन सा होता है? हीरा जो होता है, इसकी संरचना कैसी होती है? इस तरीके से, है ना? ग्रेफाइट होती है, षटकोणीय चतुष्फलकी होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकी। इस तरह की संरचना बनाई होगी आपने। ठीक है, इस तरह का त्रिकोणीय चतुष्फलकी की संरचना होती है। यहाँ पर एक पॉइंट बाहर निकला होता है, एक इधर और एक ऊपर की साइड में होता है। ठीक है, चतुष्फलकी की संरचना होती है, इसलिए सबसे कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर। ठीक है, और ये जो होता है ये परतदार संरचना होती है। कैसी होती है? परतदार संरचना। ठीक है, चिकना होता है और मुलायम होता है, क्योंकि परतें होती है तो परत एक परत दूसरी परत के ऊपर फिसलती रहती है, इसलिए इसके अंदर कैसी होती है? चिकनाई होती है। इसलिए इसको है ना, जो वाहन होते हैं उसके अंदर, इंजन के अंदर लुब्रिकेंट, स्नेहक के रूप में काम लेते हैं। किसके रूप में काम लेते हैं? स्नेहक के रूप में। ठीक है, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसके अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फुल रिंग ये तो कैसा होता है? बक्की बॉल जैसी संरचना होती है। कैसी होती है? इसमें क्या होता है? C60 बोलते हैं इसको, C60 भी बोलते हैं। 60 कार्बन होते हैं, वो 60 कार्बन एक फुटबॉल की तरह दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? 60 कार्बन होते हैं जैसे, वो 60 ही कार्बन एक तरह के फुल रिंग जो होता है उसके अंदर एक फुटबॉल के जैसे आपको दिखाई देंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जैसे है ना, इस तरह की संरचना बनेगी। प्रॉपर बनाओगे तो वो थोड़ी अलग से बनेगी, पर आपको ऐसे रफ डायग्राम बना के बता रहा हूँ कि इस तरह का एक फुटबॉल के जैसे इस संरचना होगी। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बक्की बॉल। ठीक है, और इसको फुल रिंग नामक के वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, इसलिए इसको नाम क्या दिया? फुल रिंग। ठीक है, कार्बन 60 भी बोलते हैं इसको। ठीक है,
ये तीनों कार्बन के, तो लिखो कार्बन की बॉन्ड लेंथ संरचना। बॉन्ड लाइन संरचना, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन संरचना में अपन क्या देखेंगे कि जैसे इसको मैं बना के बता रहा हूं, जैसे ये CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, चलो मैं आपको सिर्फ ये कार्बन कार्बन लिख के बता रहा हूं, आपको उसकी वैलेंसी खुद को सेट करनी है, ठीक है। हाइड्रोजन को खुद लिखना है, ठीक है। ये कार्बन की वैलेंसी आपको खुद को सेट करनी है। देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे? दो। दो। कितने आएंगे? दो। यहाँ पर कितने आएंगे? दो। 1 2 3 एक कितना आएगा? 1। इधर देखो 1 2 3, तो 1 बनाना है, 1 बचेगा। इधर देखो 1 और 2, तो इधर कितने बच गए? 2। इस तरीके से करना है आपको खुद से, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो कितने बंद बना रखे? 2, तो इस पर कितने आएंगे? 2। इसका देखो 1 2 और 3, तो यहाँ पर कितना आएगा? 1। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी लगाने की जरूरत नहीं है। इस पर कितने लगेंगे? 3 लगेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। हर कार्बन के पास जाना और आसपास कितने बंद बन चुके हैं वो देखना है आपको। इसको देखो, तो ये यहाँ पर CH 1 2 2 1 2, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पे 1 2। तो देखो अब क्या करेंगे अपन, इसकी ब्रूस बॉर्डर लाइन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। एक कार्बन को आप क्या लिखो? एक पॉइंट के रूप में लिखो। किसके रूप में लिखो? एक पॉइंट के रूप में। एक कार्बन से दूसरे कार्बन की तरफ जा रहा हूं, तो मैं एक पॉइंट के रूप में जा रहा हूं। किसके रूप में जा रहा हूं? तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, ये कार्बन एक, जितने ज्यादा टर्न आएंगे उतने उसमें कार्बन होंगे। जैसे अब यहाँ पर तीसरा कार्बन, तो इसको मैं टर्न लेके यहाँ पे बना रहा हूँ। चौथा कार्बन, तो इसको टर्न लेके यहाँ पे बना रहा हूँ। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है। तो आपको इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये क्या बता रहा है? 1 2 3 4 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला है। उसको मैंने इस तरीके से लिखा है ताकि मुझे बार बार ये ना लिखना पड़े, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लो 4 कार्बन है, तो एक कार्बन को यहाँ लिख दिया, दूसरे कार्बन को यहाँ पर, तीसरे को यहाँ पर, चौथे को यहाँ पर, और इन चारों को मैंने जोड़ दिया। देखो जुड़े हुए ना, तो चारों को मैंने जोड़ दिया। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना दूं, तो ये चक्रीय यौगिक बन गया। कैसा यौगिक बन गया? चक्रीय यौगिक बन गया, ठीक है। तो ये इसको ऐसा नहीं लिखकर बार बार ऐसे भी लिखे हुए आते हैं। तो आपको इसको कभी खोल के लिखने की बात करें, तो आपको क्या करना? कार्बन के कितने बंद है? 1 2, और 2 हाइड्रोजन और जोड़ देना कार्बन लिखे। समझ रहे हो? इसको अगर कभी खोलने की बात आ जाए, तो 1 2 तो पहले इसने बंद बना रखे कार्बन ने, और 2 हाइड्रोजन और जोड़ दिए। इसने भी 2 बना रखे, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। इसने 1 2 3 बंद बना रखे, 1 हाइड्रोजन जोड़ दो। इसने भी 1 2 3 बना रखे, इसने 1 हाइड्रोजन। ये देखो ये संरचना बन जाएगी। इसकी बनाओ, ठीक है। ये 2 बनाओ, फिर इसकी बनाओ, और इसकी भी बनाओ, खुद से बनाओ, ठीक है। 2 3 4, जो आपकी सीधी लाइन है उसकी नंबरिंग कर दो। इसको मैं बना रहा हूं पहले, एक कार्बन 1 2 3 4, ठीक है। बन गए 4 3 4 हो गए। अरे इधर देखो, फिर वहां गलत कर क्या हो गए? तुम्हें इतनी बार बोल दिया क्लास में, इधर ध्यान रखो। दूसरे नंबर के कार्बन को देखो, कितने कार्बन है? 1 2, तो देखो 1 2। अब तीसरे नंबर के कार्बन कितने हैं? 2, तो 1 2, ठीक है। और इस दोनों कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड बन गया ना। ये सब 11 का है, हाँ सही है। अब इसको देखो, कुछ नहीं, ऐसी बेंजीन रिंग बना दो। बेंजीन रिंग ही तो बनेगी, मैंने खोल के उसको। तो देखो एक यहाँ पर डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड, बन गया ये। ठीक है, बन गई बेंजीन रिंग। तो इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए बेसिक, क्योंकि इस तरह की संरचना आपके नामकरण में बहुत